जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश गीता के उस अद्वितीय संदेश का हिस्सा है जिसे उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। यह वाक्य जीवन की अद्वितीयता और उसकी वास्तविकता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ। भगवान श्री कृष्ण का यह कहना कि जो हुआ वह अच्छा हुआ हमें यह सिखाता है कि हमें अतीत की घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए। हम अक्सर अतीत की गलतियों और कष्टों पर पछताते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अतीत को स्वीकारना ही सही मार्ग है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही हुई हैं। ये घटनाएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अर्जुन को गीता में यह उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि अतीत की घटनाओं से सीख लेकर हमें वर्तमान में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर हम अतीत की बातों में ही उलझे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को सही तरीके से नहीं जी पाएंगे। अतीत में हुई गलतियां और दुखद घटनाएं भी हमें अनुभव और शिक्षा प्रदान करती हैं, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, तो उनका मतलब है कि हमें वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकारना चाहिए और उसमें सकारात्मकता खोजनी चाहिए। वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं, वे हमारे आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। यह हमें वर्तमान में जीने और उसका आनंद लेने की प्रेरणा देता है। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध की स्थिति भी आवश्यक है और उसमें धर्म की स्थापना के लिए लड़ना अनिवार्य है। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं, वे सभी किसी न किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। इसलिए हमें वर्तमान में अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता हमें केवल वर्तमान का आनंद लेने से रोकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका तात्पर्य यह है कि हमें भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। भविष्य में जो भी होगा वह हमारे सर्वोत्तम हित में ही होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में जो कुछ भी होगा वह पांडवों के धर्म और सत्य की जीत के लिए होगा। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे जीवन की रूपरेखा पहले से ही तय कर रखी है और उसमें जो कुछ भी होगा वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। यह विश्वास हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करता है और हमें वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तुम भूत का पश्चाताप न करो। अतीत का पश्चाताप करना हमें केवल दुख और निराशा की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह कहना कि तुम भूत का पश्चाताप न करो हमें यह सिखाता है कि हमें अतीत की गलतियों और दुखद घटनाओं को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अतीत में जो हुआ उसे बदलना हमारे वश में नहीं है, लेकिन हम उससे सीख लेकर अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि अतीत के संघर्ष और पीड़ा को भूलकर धर्म युद्ध में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अतीत की गलतियों से सीख लेना और उन्हें भविष्य में न दोहराना ही बुद्धिमानी है।
हमें अपने अतीत को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ना चाहिए और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य की चिंता न करो। भविष्य की चिंता करना हमें हमारे वर्तमान से दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य की चिंता न करो, और इसका अर्थ यह है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि युद्ध के परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना ही सही मार्ग है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भविष्य में जो भी होगा वह हमारे सर्वोत्तम हित में ही होगा। यह विश्वास हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है और हमें हमारे कर्तव्यों को निभाने में मदद करता है। वर्तमान चल रहा है। वर्तमान ही वह समय है जिसे हम सचमुच में जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह कहना कि वर्तमान चल रहा है हमें यह सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान में पूरी तरह से सजग रहना चाहिए और जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरे मनोयोग और समर्पण के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि वर्तमान में जीना ही सच्ची योग्यता है और हमें अपने प्रत्येक कार्य को पूर्णता के साथ करना चाहिए। वर्तमान को जीना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है। हमें अपने हर कार्य को ध्यानपूर्वक और संपूर्णता के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में संतुष्टि और शांति पा सकें। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल महाभारत के युद्ध के समय के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम इस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे अतीत की घटनाएं, वर्तमान की परिस्थितियां और भविष्य की अनिश्चितताएं सभी हमारे भले के लिए हैं। हमें अतीत का पश्चाताप नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। यह जीवन का सही मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन के प्रत्येक क्षण को स्वीकारना और उसका स्वागत करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।